हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है तो आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपका ये बीमारी जो है जड़ मूल से ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी वर्तमान कंडीशन क्या है। सभी लेप्रोसी के मरीजों ने यानी पूरे इंडिया सहित पूरे विश्व के रोगियों ने मिल करके लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, कोढ़ जो बीमारी है इसके लिए प्रसिद्ध बना दिए हैं। ऐसा नहीं है कि कुष्ठ रोग के अतिरिक्त हम दूसरी बीमारी हम नहीं देखते हैं। यदि लेप्रोसी के अलावा आपको और कोई अन्य बीमारी भी हो जाए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम YouTube चैनल के माध्यम से कितने बीमारियों का हम चर्चा करेंगे। कई सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल को रोज़ देखते हैं, पूछते हैं कि सर और क्या क्या चीज़ का इलाज होता है, या डायरेक्ट कॉल करके व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि और आप कौन कौन से बीमारी का इलाज होता है। तो YouTube चैनल के माध्यम से ज़्यादातर बीमारी हम लेप्रोसी कुष्ठ रोग के बारे में ही बताते हैं। अब लेप्रोसी के मरीज को फ़ायदा हुआ है तो चारों तरफ इसका प्रचार प्रसार करने लगे हैं। जब आप लेप्रोसी कुष्ठ रोग, जब सुनबहरी, यह बीमारी चमड़ा का कलर बदलता है। कलर कहीं पर भी, जैसे मेरा ये सफ़ेद कपड़ा है, अगर इस पर कोई रंग का प्रभाव देखना है तो जब लगेगा, अगर यहाँ पर रेड हो जाए तो हमको ज़रूर समझ में आएगा कि यहाँ रेड क्यों हो गया, तो ज़रूर लगेगा कि यहाँ पर कोई कलर लग गया है। अगर अन्य कोई भी कलर इस पर लग जाए तो साफ साफ समझ में आने लगता है। ठीक उसी तरह से यदि आपका रंग जो है एक खास तरह का चमड़ा बदल ले और वो चमड़ा सुन्न रहने लगे, चमड़ा आपका सुन्न रहने लगे, तो ये लेप्रोसी है। जब चमड़ा आपका शुरुआती दौर में सुन्नपन यानी चमड़ा सुन लेकर शुरू होता है। अब आप ज़्यादातर लोग कहीं कहीं राय आप लिए हैं, सलाह लिए हैं। हमारे चैनल पर आने से पहले भी बहुत सारे लोगों को लेप्रोसी का इलाज चला है, तो उन्होंने MDT का ही प्रयोग किया और वो 10 साल, 15, 20 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 2 साल पहले MDT का दवा उन्होंने प्रयोग किया है। तो कई लोगों को लगता है कि उनका लेप्रोसी ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं, सुन्नपन से यह बीमारी शुरू होता है और MDT दवा लेने के बाद भी सुन्नपन जस का तस बना हुआ है। तो फिर बीमारी आपका ठीक कैसे हुआ? जड़ से। सुन्नपन से शुरू होता है और जब बीमारी आगे बढ़ जाता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं तो MDT का दवा देते हैं। जो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था वो केवल आपका रुक गया। जो तेज़ी से आपका चमड़ा का बीमारी चकते चकते बढ़ रहा था रुक गया, और जो दिखाई देता था वो दवा के प्रभाव से अंदर में चला गया है। इसका मतलब ये नहीं समझे कि आपका लेप्रोसी का बीमारी जड़ मूल से ठीक हो गया है। जड़ मूल से ठीक करने के लिए आपको होम्योपैथिक सलाह आपको लेनी ही पड़ेगी। और यह सलाह ऐसा नहीं है कि कोई 2-1 दवा आपको चलेगा उसी से ठीक हो जाएगा। हर महीने आपको इलाज किया जाएगा, हर महीने आपका ठीक है नहीं है
कितना ठीक है बतानी पड़ती है। उसके अनुसार फिर अगले दवा का चुनाव होता है। यदि फ़ायदा है पहले दवा से तो चलने दिया जाता है। यदि दवा का रफ्तार कम है, बीमारी आपका तीव्र गति से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो कुछ दवाइयों को इसमें बढ़ानी पड़ती है। कुछ दवाइयों को आपके बीमारी के अनुसार चेंज भी करनी पड़ती है। तो आप संपर्क में रहेंगे तो बीमारी आपका 100% ज़रूर ठीक हो जाएगा। एक महिला, बुजुर्ग महिला ने 50 साल उम्र है और वो रोगी है और उनका उपचार चला हमारे यहाँ से। वो काफ़ी एमडीटी का दवा ले भी चुकी थी। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि उनका ये बीमारी क्या क्या दिक्कत किया था। सबसे पहले इसमें चकत्ते तो निकलते ही हैं, लेकिन उन महिला का शुरू करेंगे, इससे ज़्यादा उनको दिक्कत था, यानी मुंह में घाव तक चला गया था और उनसे खाना नहीं खाया जाता था। थोड़ा सा भी तीता खा लेंगी तो बेचैन हो जाती थी। तो आजकल अब 4 रोटी आराम से खा लेती हैं, भर पेट खा लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और बिना सहायता का वो उठकर अपने बिछावन से बाथरूम तक भी नहीं जा पाती थी, दूसरे की सहायता लेनी पड़ती थी। आज वो अकेले जा पा रही हैं। और हाथ पाँव के जो ये जो उंगली है, इसमें घाव उनको निकलना शुरू हो गया था, तो आज घाव निकलना भी बंद हो गया है। सबसे पहले ये जो घाव होता है अलग तरीके का होता है। सामान्य जो घाव रहता है उसमें चमड़ा शून्य नहीं रहता है, इसलिए घाव जल्दी भर जाता है। और लेप्रोसी कुष्ठ रोगी का चमड़ा जो है ऊपर से लेकर नस अंदर तक चमड़ा शून्य हो गया रहता है, यानी खून का बहाव, रक्त का संचार एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाता है, एक दूसरी जगह पर नहीं जा पाता है। इसलिए ये घाव जल्दी आपका ठीक नहीं हो पाता है। इस घाव को ठीक करने के लिए विशेष प्रकार का इलाज आपका किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको हम कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी दवा उठा करके दे दिया जाएगा, ठीक हो जाएगा। कई लोग क्लिनिक पर आकर दिखाना चाहते आमने सामने, तो खैर ये आपका विश्वास है कि आकर क्लिनिक में दिखाए, लेकिन जो छपरा बिहार से, यानी बिहार के छपरा ज़िला में हमारा क्लिनिक है और इससे आप काफ़ी दूर हैं, तो क्लिनिक में आते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी होता है। लेकिन वह काम जो आप यहाँ आकर दिखाते हैं, आप ऑनलाइन घर बैठे भी आसानी से दिखा लेंगे, क्योंकि आपका जो फ़ोटो भेजेंगे उसमें व्हाट्सएप करेंगे 9807575333, यानी 980 1757 533 पर आप जो व्हाट्सएप करेंगे अपना फ़ोटो, हमारे स्क्रीन पर दिखता है। स्क्रीन पर यहाँ पर दिखेगा चमड़ा का कलर क्या है, नाखून आपका ठीक है कि नहीं है कि खराब है, इस सारे चीज़ आपको हम लोग देख लेते हैं। आप अपना चेहरा को ढक सकते हैं, आप अपना फेस को ढक सकते हैं और फोटो या वीडियो भेज सकते हैं। और कई लोग व्हाट्सएप पर यानी वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। आप परमिशन लेकर वीडियो कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वीडियो जो बनाकर अपना स्लो मोशन में वीडियो जो शूट करके डालते हैं वो सारा दिखाई देता है। डिजिटल ज़माना है, बार बार क्लिनिक पर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आने में मरीज का काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है
और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप कुरियर द्वारा ऑनलाइन दवा बुक कर सकते हैं, घर बैठे होम डिलीवरी ले सकते हैं। यदि आना है क्लिनिक पर तो आकर भी आप आ सकते हैं, दवा ले सकते हैं। आपको लोकेशन सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर और संपूर्ण पता दे दिया जाएगा और फ़ोन नंबर उपलब्ध करा दिया जाता है। और फ़ोन नंबर ज़रूर आपका, जब भी फ़ोन करेंगे आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा, रिसीव ज़रूर किया जाता है। और चैनलों की तरह नहीं कि आप फ़ोन करेंगे तो पते नहीं है। हम आपके लिए 16 से 18 घंटा हमें वर्क करनी पड़ती है। यानी हम केवल ऐसे यूट्यूबर नहीं हैं कि केवल आपको बात बताते हैं, केवल वीडियो बना करके डाल दिए, आपसे कल से कोई आपसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। बल्कि हम सर्विस भी देते हैं, यानी हम इलाज भी करते हैं। तो इसमें दिन भर तो क्लिनिक चलाते हैं, दिन भर आपका क्लिनिक चलता है और रात में थोड़ा सा जब माहौल शांत हो जाता है तब जाकर के वीडियो शूट करते हैं, तब जाकर के वीडियो शूट होता है। यानी हमें सुबह 8 बजे से लेकर और रात्रि को 8 बजे तक हमारे क्लिनिक चलता है और उसके बाद में खाना वाना खा करके तब हम वीडियो भी बनाते हैं ताकि एक एक लक्षण पूरा देश दुनिया में चला जाए और वो भी हिंदी में, वो भी एकदम सरल भाषा में। कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? कुष्ठ रोग को ही लेप्रोसी, इसी बीमारी को हैंसन डिजीज, चूँकि हैंसन साहब रिसर्च किए थे इसलिए उन्हीं के नाम पर हैंसन डिजीज पड़ा। आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो इस बीमारी पर पक्का होकर निकलेंगे, कोई आपको भरमा नहीं पाएगा। कई लोगों को लेप्रोसी का बीमारी तो 10-10 साल से उनके शरीर में था और उनके दूसरे तीसरे बीमारी का इलाज चलता रहा, इसलिए उनकी हालत पतली हो गई, ज़िंदगी बेकार हो गया। हाथ पाँव का जो भी हाथ पाँव काम करते थे वो काम करना बंद कर दिया। यह सुनप्पन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो आपकी आँख की रोशनी को ख़त्म करने लगता है और जब चलेंगे तो पैर से स्वतः चप्पल आपका निकल जाएगा, मालूम भी किसी को नहीं चलेगा। और नाखून जो है धीरे धीरे ये मोटा होने लगता है और ये खराब होने लगता है। जहाँ पर चमड़ा सुन्न है वहाँ पर घाव बनने लगता है और ये बीमारी पुराने होने पर अंदर अंदर आपको बुखार रहने लगेगा जो कि प्लेटलेट्स को घटा देता है, यानी आपका हीमोग्लोबिन भी धीरे धीरे घटने लगता है जिसके वजह से आप काले लगने लगते हैं। लेप्रोसी के मरीज को जब एमडीटी का दवा दिया जाता है तो कई रोगियों के साथ ऐसा हुआ है कि कुष्ठ रोग तो ठीक हुआ नहीं, साइड इफेक्ट से उनका आँख पीला हो गया, पूरा शरीर पीला हो गया। फिर एमडीटी का दवा बंद करके फिर 4-5 महीने उनको जॉन्डिस का इलाज लेनी पड़ी। फिर एमडीटी चला तो इस बीमारी का चक्कर बहुत है। एक बार इसके चक्कर में आ गए और बात नहीं समझे तो आपको जिंदगी भर इसके प्रभाव को झेलना पड़ेगा। जिस तरह से एटम बम चला करके उस समय तो विस्फोट किया तो लोग मरे ही, उसका रेडिएशन जिंदगी भर धीरे धीरे बना रहा। जब नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिरा, लेप्रोसी आ जाने के बाद में इसका जो होता है बीमारी, एमडीटी दवा लेने के बाद में भी आप मिलाएंगे कि सुनप्पन जस का तस बना रहता है और उस सुनप्पन धीरे धीरे बढ़ते भी जाता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना है तो सुनप्पन को हर हाल में ठीक करना ही पड़ेगा। कई लोग पूछते हैं कि सर इसका इलाज कितने दिन चलेगा, तो जब सही उत्तर है कि जब तक आपका बीमारी ठीक न हो तब तक उपचार चलता है।
किसी व्यक्ति में ज़्यादा दिन लग सकता है, किसी में कम दिन भी लग सकता है। क्या होगा, किसी में ज़्यादा दिन लगेगा, किसी में कम दिन भी लगेगा। यदि आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा कर हो गया है, इस बीमारी की वजह से चेहरा टेढ़ा हो गया है, नाखून नाक आपका बैठ गया है, तो सभी को सीधा होने में, थोड़ा सा बढ़िया स्मार्ट दिखने में आपको समय लगेगा। ये टेढ़ा उंगली जो हुआ है ये भी धीरे 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 सीधा हो जाता है। जब दवा चलता है, जो सुनपन ठीक होगा तो आपका नस ऑटोमेटिक काम करने लगता है, और सुनपन ठीक होने के बाद आपका पूर्ववत पहले के जैसा ही आपका हाथ हो जाएगा। चेहरा यदि टेढ़ा हो गया है तो ये भी सीधा हो जाएगा। यह बीमारी यदि यदि आपका या तो गिरेगा तो उठेगा नहीं, गिर जाएगा तो उठेगा नहीं, और गिरा है तो फिर ये उठता ही नहीं है। इस बीमारी को समझने के लिए समय देनी पड़ती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है। एमडीटी के कारण भी आपका आँख का रोशनी कम हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, यानी जो प्यारे प्यारे आपके जो नयन है आपका, ये धीरे धीरे रोशनी इसका समाप्त होने लगता है। एमडीटी के कारण भी, बीमारी के कारण भी। आँख यदि कोई सोया हुआ है तो आधे आँख खुला रहता है, इसलिए कि पूरा आँख बंद होता ही नहीं है। चेहरे में चला गया है लेप्रोसी। यदि गाल आपका, ये त्वचा जो है, यदि लेप्रोसी का लक्षण आ जाए तो ये त्वचा जो है गाल का, ये मोटा उठा दिखाई देने लगता है। चमड़ा जो है उठा दिखाई देगा, काला हो सकता है या लाल हो सकता है। कई लोग का चमड़ा पतला भी होने लगता है, ऐसा भी देखा गया है। हाथ पांव का जो हाथ है जो पतला हो सकता है, उंगली भी धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है, और हाथ पैर में दम नहीं रहता है, और भारी कमजोरी लगेगा, शरीर में जान ही नहीं है। आपका चेहरा क्या थे और क्या हो गए। कुष्ठ रोगी जब अपना चेहरा देखेंगे, जो पहले स्वस्थ जब थे, तो उनको लगेगा कि वो क्या थे, आज क्या हो गए इस बीमारी की वजह से। लेकिन यदि आप जागरूकता फैलाते हैं, लक्षण इसको शेयर करते रहते हैं कुष्ठ रोग का, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा इस पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि डिजिटल ज़माना है, पहले जैसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं चलेगा। डिजिटल ज़माना है, हर ये आपको व्हाट्सएप से जानकारी लोगों को मिलते रहता है। अब तो लोग सर्च भी कर लेते हैं, कुष्ठ रोग हुआ है और कोई डॉक्टर बता नहीं रहेगा क्या हुआ है, तो अपना सर्च भी कर लेते हैं। आप देख रहे हैं जीएसएमपी क्लिनिक का न्यूज़ चैनल। तो बहुत सारा बीमारी का भी उपचार होता है, लेकिन आजकल ज़्यादातर यही मेरा जो कुष्ठ रोग का बीमारी है, काफ़ी लोगों लेप्रोसी के मरीज मिलकर प्रसिद्ध कर दिए हैं और एकाधिकार कर लिए हैं। चैनल पर आकर के हमें बाध्य कर दिए हैं काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। और लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज से झूठ क्या बोलना। महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि आपको यदि लेप्रोसी हो जाए तो सबसे पहले उनके लाइफ से हम लोग सीखते हैं। उनके जीवन में ही वो लेप्रोसी के मरीजों का बहुत ज़्यादा ये सहायता करते थे। लेप्रोसी के मरीज को वो राष्ट्रीय मुद्दा बनाए थे उस समय का। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कुष्ठ रोगियों का सेवा भगवान की सेवा है, और ये बीमारी काफ़ी डेंजरस है। कई बीमारी में ऐसा नहीं होता है जो हाल इस बीमारी के कारण हो जाता है। घर से भी बेघर होनी पड़ती है, लेकिन घबराए नहीं।
आपका अब उपचार निकल चुका है। न तो इस बीमारी की वजह से किसी को समाज में इसके लिए अपमान सहना पड़ेगा, नहीं घर छोड़कर जानी पड़ेगी, नहीं उनका हाथ पांव का उंगली नहीं काम करने के कारण रोजगार छीना जाएगा। ये धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है, समय लेगा। सुनपन को ठीक करना इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन कठिन भी नहीं है। आजकल तो चंद्रमा पर क्या क्या भेजा जा रहा है, लोगों को बसाने की तैयारी चल रही है। तो इस जमाने में कुछ भी असंभव नहीं है। ये पूरे दुनिया में मेरा रिसर्च जो है ये अलग किस्म का है। हम यह बीमारी क्यों कहते हैं कि आपका जड़ से ठीक हो जाएगा, तो यह महिला ने बताया कि वो चलने में उनको दिक्कत था, हाथ पांव काम नहीं करता था। अब वो सब्जी आराम से काट लेती हैं, उठ बैठ कर लेती है, बर्तन भी मांज लेती है। उनका सुनापन भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, घाव जो था वो भी ठीक हो गया। और जितने तरह का उनको देखने में जो चमड़ा में दिक्कत लगता था, चेहरे भी देखने में खराब लगता था, वो भी सब धीरे धीरे समाप्त हो गया। और उन लोगों का पूरा परिवार मिल कर के सहयोग करता है, दवाइयों को मंगाता है, ऑर्डर करते हैं। चूँकि हमारा चैनल पढ़े लिखे लोग ही समझ पाएंगे, चूँकि इसमें टेक्निकल बात होती है। हमारा सर्विस लेने के लिए आपको स्मार्ट मोबाइल चाहिए, स्मार्टफोन। छोटा फ़ोन से काम नहीं चलेगा। मेडिसिन का ऑर्डर करते हैं, दवा घर बैठे ऑनलाइन बुक करते हैं, तो कई लोगों को छोटा मोबाइल रहता है तो उस पर आप एड्रेस नहीं भेज पाएंगे, बड़े मोबाइल से ही आप भेज पाते हैं। लेप्रोसी के मरीज के काम करने के लिए, आपकी सहायता के लिए ये सर्विस आपको जीवन भर मिलता रहे। कई एम्प्लॉइज भी इसमें दिन रात काम करते रहते हैं। हमारे काम करने से ही ये क्लिनिक नहीं चलता है, बल्कि कई एम्प्लॉइज ड्यूटी करते हैं, समय से आते हैं और जिम्मेवारी के साथ आपके कॉल को उठाया जाता है और उसके जिम्मेवारी के साथ में जवाब भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉल किए आपका जवाब नहीं दिया जाएगा, फ़ोटो भेजे आपका जवाब नहीं दिया जाएगा। हर प्रश्न का जवाब देने वाला यह चैनल बन चुका है। तो चकते चकते जो निकलते हैं वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बुखार जो आता है वो भी ठीक हो जाता है, फोड़े निकलता है वो भी ठीक हो जाता है, और सुनापन भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो महिला ने बताया कि सुनापन भी उनका धीरे धीरे ठीक हो गया और कई लोगों का 100% सुनापन ठीक हो गया है। कहने का मतलब है कि सुनापन 100% ठीक, मतलब कि आपका 100% बीमारी खत्म। तो लेप्रोसी के मरीज यदि हैं आपको, तो किसी भी प्रकार को चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। कान का मोटा होना दिखाई देता है, केस भी सारा झड़ जाता है, और जहाँ पर आपका यहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है तो यहाँ का केस झड़ जाएगा और यहाँ से पसीना निकलना भी बंद हो जाता है। यदि आपका चमड़ा ये मोटा हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, सुन्न वाले जगह पर पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहाँ का केस झड़ जाता है, और बीमारी ठीक होने पर आपका जो है, रोगी ने बताया कि पसीना आना भी शुरू हो जाता है और केस भी सारा आ जाते हैं। कई लोगों का केस, सर का भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाता है, वो भी सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेप्रोसी के मरीज को खाने में काजू किशमिश ज़रूर रखनी चाहिए। काजू किशमिश से विटामिन सी मिलता है त्वचा को, और खाने में हरा सब्जी, दाल, दूध, दही, घी, मीट, मछली सब कुछ लीजिए। अंडे का सेवन गर्मी में न करें और हर तरह के फल फ्रूट्स का प्रयोग करनी चाहिए। ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण
कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, और ये जो है खाना जो हम बनाते हैं, खाना होटल में खाना बनाते हैं, इसके वजह से भी आपको लेप्रोसी हो सकता है। और ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण भी आपको ये लेप्रोसी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, बिहार यूपी में मक्का का बहुत ज़्यादा लोग प्रयोग करता है। इस बीमारी में इसको नहीं लेनी चाहिए। हेल्दी चीज़ ले, हमेशा अच्छे साबुन का, साबुन आप जो भी ले, इस पार से उस पार दिखाई दे, पियर्स, इस टाइप के साबुन ही ज़्यादा कारगर रहता है। और जैसा कि अब मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक यही दवा बताते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ज़्यादा दवाइयाँ आपके लिए नुकसान हो जाता है, कौन ले कौन नहीं ले, कैसे ले, कौन सिम्टम बनता है। इसमें हजारों दवाइयों में से आपको चुननी पड़ती है। एलोपैथिक में नहीं है। अंग्रेजी दवा में क्या है, अंग्रेजी दवा में यहाँ से लेकर अमेरिका ले चले जाइए, सबको एमडीटी दवा ही दिया जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। लक्षण के आधार पर दवा को चुननी पड़ती है। और ये लक्षण हमको अपने पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी से यह चीज़ सीखने को मिला था। वो रोगी को देखते थे और काफ़ी रोगी ठीक होते थे और चेहरा इतने काले लेकर आते थे या बहुत सुंदर हो जाते थे। और रोगी के चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान रहता था। हमने वो मुस्कान देखी है, करीब से हमने समझा है कि लेप्रोसी के मरीज जब ठीक होते हैं तो मन से दुआ देते हैं। उनकी दुआ की वजह से अभी तक हम चैनल पर आते रहते हैं, भविष्य में भी आएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले पीढ़ी यानी मेरा बेटा बेटी भी आपकी ही सेवा करे। चूँकि अन्य बीमारियों के बहुत सारे डॉक्टर मिल जाते हैं, इसका इलाज करना कठिन है। चूँकि एक दवा एमडीटी जैसा, डेप्सोन जैसा दवा से तो ठीक होता नहीं है। हमेशा इसमें शोध रिसर्च करनी पड़ती है। कई लोगों को चमड़ा का बीमारी सुन हो गया, समझते हैं कि देर से दिखाएंगे, कभी भी दिखा लेंगे। और 1 साल के बाद संपर्क उस समय किए जब उनको काफ़ी सुन वाले जगह से घाव बन गया और घाव काफ़ी फैलने लगा। ऐसा रिस्क न ले। जब आपको बीमारी दिखाना है तो तुरंत दिखाए, आपके हक में है। ये ज़्यादा ये आपका चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़ा के तरह, हाथी के चमड़ा के तरह, और सुन हो जाए तो यह लेप्रोसी कहलाता है। इसके लिए आप एमडीटी का दवा लेना है तो स्किन स्मीयर का टेस्ट करवा सकते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करा सकते हैं। होम्योपैथिक दवा लेने के लिए आपको किसी जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लक्षण बताएंगे उसी के आधार पर आपका दवा चलेगा। हर बीमारी, आपका जो भी दिक्कत है, सब एक एक करके स्वाहा हो जाएगा। यानी सभी रोगी बोले स्वाहा, कुष्ठ रोग स्वाहा, कुष्ठ रोग स्वाहा, कुष्ठ रोग स्वाहा। बहुत बहुत धन्यवाद।